नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी उस क्लास की हम बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे संधि, और संधि में हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, जिसमें हमने चर्चा करी थी चत्व संधि और जसत्व संधि के बारे में। आज हम जिस संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसकी हम बात करें तो एक संधि का नाम है अनुस्वार संधि, या यूँ कहे कि संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। संधि का नाम क्या है? अनुस्वार। हम पढ़ रहे हैं कौन सी संधि? जो संधि पढ़ रहे हैं उस संधि की बात करें तो संधि का नाम है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में एक संधि है जिसका नाम क्या है? अनुस्वार संधि। देखो, संधि का नाम क्या है? अनुस्वार। अब अनुस्वार की बात करें तो जो अनुस्वार संधि है उस अनुस्वार संधि की बात करें तो ध्यान दें, अनुस्वार संधि की बात करें तो इस अनुस्वार संधि के लिए एक जो सूत्र है उस सूत्र की बात करें तो एक सूत्र लिखा गया है जिस सूत्र का नाम है मोनुस्वार। मोनुस्वार। देखिए सूत्र का नाम क्या है? मोनुस्वार। बहुत सरल सूत्र है। अनुस्वार संधि के लिए एक सूत्र लिखा गया है, जिस सूत्र की हम बात करें तो सूत्र का नाम क्या है? मोनुस्वार। देखो सूत्र क्या कहता है? मैं को क्या हो जाता है? देखो क्या कह रहा है? मैं। इस मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। इस मैं का क्या होता है भैया? अनुस्वार होता है। ध्यान दे, बिल्कुल इतनी सी चीज याद रखनी है कि मैं को क्या होता है? अनुस्वार होता है। अनुस्वार का चिन्ह तो आप जाते हैं ये वाला। मैं को क्या होता है? अनुस्वार होता है। कब होता है? शाद हली। हल यानी हल वर्ण के पर में होने पर। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। यानी यह सूत्र ये कहता है मोनुस्वार कि मैं का क्या होता है? अनुस्वार होता है। कब होता है? व्यंजन वर्ण के आगे होने पर। तो व्यंजन का मतलब क्या हुआ? व्यंजन या हल। तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। यानी जो भी हमारे सामने अब मैं आएगा और मैं के आगे यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो हम लोग मैं का क्या करते हैं? अनुस्वार करते हैं। अब ध्यान देना, कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई स्वर वर्ण बाद में होता है मैं के, तो हम लोग मैं का अनुस्वार नहीं करते हैं, क्योंकि मैं का अनुस्वार कब होता है? जब व्यंजन वर्ण बाद में होता है। तो इसका मतलब हुआ मैं का अनुस्वार, मैं का अनुस्वार होता है आगे व्यंजन वर्ण के होने पर। आगे क्या हो? कोई व्यंजन वर्ण होता है तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, उसके उदाहरण की हम चर्चा करते हैं, पता लग ही जाएगा। आप उदाहरण की हम जैसे चर्चा करते हैं, जैसे आप लोग देखना, हम कई बार देखते हैं जैसे मातरम वंदे। बताइए, अब यहां देखो हमारा नियम क्या था? मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। बाद में क्या होना चाहिए? हल। हल का मतलब व्यंजन। बताओ वह क्या है? व्यंजन है क्या? वह व्यंजन है। बताओ मैं क्या है? मैं का हम क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे। तो मैं का हम क्या कर देंगे? अनुस्वार। तो हमारा शब्द जो कैसा हो जाएगा? शब्द बन जाएगा मातरम। शब्द क्या बन गया? मातरम। इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूं, रिपीट करते हैं, ध्यान देना। संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि में क्या होता है? मैं को क्या होता है? अनुस्वार होता है। मैं का क्या होता है? अनुस्वार। बताओ मैं है ना, इसमें का क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे। बाद में क्या है? व्यंजन। व्यंजन के होने पर अगर स्वर होगा तो नहीं होगा। तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? शब्द क्या बनेगा? अब हमारा शब्द बन जाएगा मातरम वंदे। मातरम वंदे। ठीक है, ऐसा कोई भी उदाहरण, अन्य उदाहरणों की हम बात करें, जैसे सत्यम वद। जैसे धर्मम चरः। जैसे सत्यम शिवम। ठीक है, जैसे शिवम सुंदरम। शिवम सुंदरम।
ठीक है। हम बात करें अन्य कोई भी ऐसा उदाहरण है जिसमें मैं हो और मैं के बाद में क्या है, कोई भी व्यंजन वर्ण आए, तो हम उस मैं का क्या कर देंगे, उस मैं का हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। मतलब मैं का अनुस्वार करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सत्यम। क्या बन गया, सत्यम। आगे देखो क्या है, वह, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, सत्यम वद। इधर क्या है, धर्मम, तो बताओ क्या बन जाएगा, धर्म का धर्मम। क्या बन जाएगा, चरे। ठीक है। बात करें इसकी, बताओ क्या लिखा हुआ है, सत्यम। आगे क्या है, शिवम। आगे शिवम जो है, यहां ध्यान देना, स के आगे ई की मात्रा लग रही है, तो बताओ स है ना, स इसका मतलब स क्या है, व्यंजन है, तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा, सत्यम शिवम। सत्यम शिवम। अब बात करें शिवम सुंदरम, तो शिवम में है ना, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, शिवम सुंदरम। बहुत सरल है। यदि मैं यूँ कहूँ कि व्यंजन संधि की बात करें, तो व्यंजन संधि में एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, कि मैं को क्या होता है, अनुस्वार होता है। कब होता है, आगे कोई व्यंजन वर्ण के होने पर। अब मैं बात करूँ जैसे रामम, आगे लिखा है अस्ति, देखना। अब यहां पर मैं का क्या अनुस्वार होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियम तो हमारा ये कहता है कि मैं के आगे व्यंजन वर्ण के होने पर मैं को अनुस्वार होता है। बताओ यहाँ व्यंजन है या स्वर है, यहाँ पर तो क्या है, स्वर है, इसलिए ऐसा कहा, ऐसा ही रहेगा। क्या बनेगा, रामम अस्ति। तो एक अन्य उदाहरण की हम चर्चा करे थे। क्यों, हमने कहा यहाँ समझाने के लिए आपको बताया गया है कि यदि व्यंजन के अलावा स्वर वर्ण होता है तो मैं का अनुस्वार नहीं होता है। ठीक है। सूत्र नंबर 1 और एक सूत्र की हमने चर्चा करी। सूत्र का नाम क्या था, मौनुस्वार। सूत्र का नाम क्या था, मौनुस्वार। ये इसका पहला सूत्र है। अनुस्वार संधि की हम बात करें तो सूत्र ये कहता है मैं को क्या होता है, अनुस्वार होता है। कब होता है, आगे किसी व्यंजन वर्ण के होने पर। और आगे हमने जो भी व्यंजन वर्णों की चर्चा करी है, उन वर्णों में हमने देखा है कि हमने मैं को क्या किया है, मैं का क्या किया है, अनुस्वार किया है। जैसे स्वदेशम, एक बार फिर मैं लिखता हूँ, स्वदेशम सेवते, स्वदेशम सेवते। बताओ आगे मैं है, मैं के आगे क्या है, स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है, तो मैं का क्या कर देंगे, अनुस्वार। क्या बन जाएगा, स्वदेशम। क्या बन गया, स्वदेशम। क्या बन गया, सेवते। मैं का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए अनुस्वार कर दिया। अब आगे थोड़ा चलते हैं। इसी का एक सूत्र है और इसी का एक दूसरा सूत्र है। अनुस्वार संधि की हम चर्चा करें तो एक सूत्र है जिसका नाम है, और इसका सूत्र नंबर 2। इसमें एक सूत्र प्राप्त और होता है। उस सूत्र की हम बात करें तो सूत्र का नाम है नश्चा पदान्तस्य, नश्चा पदान्तस्य झलि, नश्चा पदान्तस्य झलि। देखो हमने इससे पहले हमने पढ़ा था झल, और झल वर्णों में हमने क्या क्या पढ़ा था, झल में पढ़ा था हमने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और श और है, यही पढ़ा था ना। तो देखो क्या लिखा है, नश्चा पदान्तस्य झलि। सूत्र ये कहता है नश्च पदान्तस्य, यानी पदांत यानी पद के अंत में। यूँ समझिए पदांत यानी पद के अंत में 2 पद होंगे, है ना। ऐसा कोई पद जिस पद के अंत में, यानी पदांत यानी पद के अंत में क्या हो, न यानी न को, न का मतलब केवल न को। इससे पहले हमने क्या कर दिया, मैं को, तो यानी 2 गए ना। तो ये सूत्र ये कहता है कि पदांत यानी किसी पद के अंत में न और मैं को, तो यहां लिखे न या क्या हो, मैं तो हम पढ़ ही रहे थे। अब इसके आगे झलि यानी जल वर्ण के होने पर, नस्सा पदान्तस्य झलि ये कहता है कि जल वर्णों के पर में होने पर। अब देखो यहाँ 5वां वर्ण नहीं लिखा है, केवल इतने ही वर्ण लिखे हैं। पहले तो हमने सभी वर्ण पढ़े थे। मौनुस्वार तो ये कह रहा था कि सभी व्यंजन वर्ण होने चाहिए, मैं को क्या होगा, अनुस्वार होगा। हमेशा यह ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन यह कहता है कि नस्सा पदान्तस्य झलि, सूत्र ये कहता है कि न को झल पर के वर्ण के परे होने पर, झल का मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और श के होने पर न का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। न का क्या हो जाएगा भैया, अनुस्वार। तो यूँ समझिए न का भी हो रहा था, अब यहाँ देखो न और मैं दोनों का ही हो गया क्या, अनुस्वार हो गया। क्या हो गया, अनुस्वार। ठीक है। अब मैं यूँ कहूँ
तो अब हम लोग जहाँ ध्यान दे, इतना सा और समझ लो आप लोग, मैं का तो हम अनुस्वार कर ही रहे थे, अब हम किसका करेंगे, न का भी करेंगे, लेकिन न की कुछ लिमिट है, यहीं तक होगा। जबकि हमने मैं का हमने सभी व्यंजनों में किया था, यहाँ देखो क्या लिमिट लगा दी, जल, जल का मतलब यही वर्ण होंगे तो न का भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इससे पहले हमने मैं का अनुस्वार किया था, अब हम किसको कर रहे हैं, न का कर रहे हैं। ठीक है भैया, जैसे मैं बात करूं, एक शब्द लिखा है पयान, देखो शब्द क्या लिखा है, शब्द क्या लिखा है, पयान दंशी। देखिए बाद में से है क्या, हाँ से है, ठीक है। तो यहाँ न को भी हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, न का भी हम क्या कर देंगे, अनुस्वार करेंगे। तो न का अनुस्वार करेंगे तो अनुस्वार का ये चिन्ह होता है, तो हमारा शब्द कैसा लिख जाएगा, पया। देखो आगे क्या है, सी लिखा, क्या बन गया, पयांसी, क्या बन गया, पयांसी। तो यूँ समझिए कि किसी पद के अंत में या पदांत नस्सा पदांत से जली ये कहता है कि न और मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। कब होता है, आगे झल के होने पर। तो इसके में वाक्य है, आप इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, न और मैं का अनुस्वार हो जाता है आगे झल वर्ण के होने पर। झल का मतलब 1 2 3 4 स है के होने पर। अब उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। तो न के आगे क्या है, स, न के आगे व्यंजन वर्ण है, लेकिन यहाँ ध्यान देना न का भी हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। तो अनुस्वार किया तो क्या बन गया, पयांसी। जैसे यसान धन सी, ठीक है। जैसे मनान, मनान धन सी। शब्द की बात करें, आक्रिम, आक्रिम धन शते, आक्रिम धन शते। शब्द है जैसे हनान धन सी। कहने का मतलब यहाँ देखिए, जैसे मनान, मनान दंशी लिख दिया ना, मनान दंशी। जैसे मन धन शते, शब्द की बात करें, मन धन शते। आप इनमें देख रहे हो कि यहाँ न और मैं आ रहा है। तो अब हम यहाँ न का भी क्या करेंगे, अब हम न का भी क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। न का भी हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। तो न का अनुस्वार करेंगे तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा हमारा, न का अनुस्वार कर दो और मिला दो, क्या बन जाएगा, यसा। न का अनुस्वार कर दिया, आगे क्या है, सी, शब्द क्या बन गया, यशांसी। इधर देखिए क्या बन जाएगा, मनांसी। बताओ इधर क्या बन जाएगा, मैं का भी अनुस्वार करेंगे। मैं का अनुस्वार होता ही है, क्या बन जाएगा, आ क्री, क्री है ना, मैं का कह दिया अनुस्वार, आकृंशते, आकृंशते। इधर बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या है, बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, हन, और बताओ क्या लिखेगा, हनांशति या हन धन शते, हंशते। जैसे मन धन शते होता है ना, हनांसी, हनांसी। जैसे इधर क्या बनेगा, जैसे इसको एक और लिख देता हूँ, हन धन शते, मन धन शते। बताओ मन का क्या बन जाएगा, मन, मैं का क्या कर दिया, ने का अनुस्वार, आगे क्या लिखा हुआ है, शते, मन शते। इधर देखो क्या बनेगा, हंशते, क्या बन गया, हंशते। तो इसी के साथ हमारा ये सूत्र भी पूरा होता है। सूत्र ये कहता है कि नस्सा पदांतस्य झली, ये कहता है कि न का भी क्या होता है, न और मैं का क्या होता है, अनुस्वार होता है। कब होता है, जब इसके आगे कोई हल वर्ण हो। हल का मतलब यहाँ कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श है के होने पर मैं हम न का और मैं दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। ऐसे करते करते दो सूत्र हमारे क्या कर रहे थे, अनुस्वार का कार्य कर रहे थे। तो एक सूत्र ये प्राप्त होता है कि मोराजी समको कहता है कि यदि आप सभी शब्दों के क्या करेंगे, मैं का अनुस्वार करेंगे तो कुछ शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए इनका कुछ अपवाद की हम चर्चा करते हैं। तो अनुस्वार की से अपवाद हम कह सकते हैं। हमारे सामने अब आ गया अनुस्वार के अपवाद। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुस्वार के अपवाद। हम किसकी बात कर रहे हैं, अपवाद। और अपवाद के लिए एक सूत्र लिखा गया है। जिस सूत्र की हम बात करें तो सूत्र का नाम क्या है, मोराजी सम
मोराजी समकौ। सूत्र क्या लिखा गया है? मोराजी समकौ। सूत्र क्या लिखा गया है? मोराजी समकौ। सूत्र क्या लिखा गया है? मोराजी समकौ। कहता है देखो, मोराजी समकौ, यानी लिखा गया है सम। सम का मतलब सम उपसर्ग। सम का मतलब क्या है? उपसर्ग। इसके आगे किसके होने पर? राज। राज का मतलब सम उपसर्ग के मैं के आगे क्विप प्रत्यय से बनने वाले राज धातु के, यानी राज शब्द के होने पर। किसकी बात कर रहे हैं? राज। राज का मतलब अब बताओ, रे के अंदर, यहाँ देखो रे के अंदर व्यंजन है ना, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? मैं का अनुस्वार हो जाना चाहिए था। मैं का अनुस्वार हो जाता तो क्या बना? सम, और क्या बनता? सनराज बनता। ठीक है, तो सनराज बनता। लेकिन उसने कहा कि नहीं भैया, उन्होंने कहा मोराजी सम को ये कहता है कि सम उपसर्ग के आगे, यानी सम उपसर्ग के मैं के आगे क्विप प्रत्यय से बनने वाले, क्विप प्रत्यय से एक शब्द बनता है जिसकी बात करते हैं, जिसका नाम है राज शब्द। राज शब्द जो है वो क्विप प्रत्यय से बनता है, तो क्विप प्रत्यय से बनने वाले राज शब्द के होने पर मैं को अनुस्वार नहीं होगा। अनुस्वार नहीं होगा, अर्थात जो मैं है मैं का मैं ही रहेगा, यानी अनुस्वार नहीं होगा, यानी जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके अर्थ की बात करें, सूत्रार्थ की, तो सूत्रार्थ क्या होता है? इस सूत्रार्थ की बात करें तो एक बार लिख देता हूं। सम उपसर्ग के आगे, सम उपसर्ग के मैं के आगे क्विप प्रत्यय से बनने वाले, क्विप प्रत्यय से बनने वाले राज शब्द के होने पर, राज शब्द के होने पर मैं को अनुस्वार नहीं होगा। मैं को अनुस्वार नहीं होगा। बताओ क्या लिखा गया? सम उपसर्ग के मैं के आगे। सम उपसर्ग की बात कर रहे हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के या धातु के पहले लगता है, बाद में नहीं लगता है, बाद में तो प्रत्यय लगते हैं। तो उपसर्ग के मैं, सम का मतलब मैं जो है ना, मैं के आगे क्विप प्रत्यय से बने वाले राज शब्द के होने पर, राज शब्द की बात कर रहे हैं, केवल एक शब्द को छोड़ना है, उसके अलावा कोई भी व्यंजन वर्ण हो, हम मैं का क्या करते हैं? अनुस्वार करते हैं। और न का भी हम अनुस्वार कर रहे थे हल जल वर्ण के परे होने पर, तो होने पर मैं को हम क्या नहीं करेंगे? अब अनुस्वार नहीं करेंगे, मैं का अनुस्वार नहीं होगा। जैसे उदाहरण की हम चर्चा करते हैं, और उदाहरणों की जैसे हम चर्चा करें, जैसे एक शब्द लिखा मैंने सम, और एक धातु लिखी जैसे समधने राट। बताओ राज सबसे राट ही बनता है, राज जो समधन राट। बताओ उपसर्ग कौन सा है? सम। मैं में क्या है? मैं के बाद में क्या है? रे। राज धातु से बनने वाला राट है, तो इसका हमें अनुस्वार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? हमने जो पहले सूत्र पढ़ा था मोनुस्वार, उसके अनुसार तो हमें इसका मैं का अनुस्वार करना चाहिए था। लेकिन हमारे इस सूत्र के आगे मोराजी समको ने क्या कर दिया? रोक लगा दी। तो रोक लगा दी तो अब बताओ हमारा शब्द कैसा रहेगा? ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो शब्द क्या बन गया? सम। तो मैं का क्या रहेगा? मैं का क्या रहेगा? मैं ही रहेगा। आगे देखो मैं में क्या है? मैं आधा है, आगे रे है, तो इसको मिला देंगे, शब्द क्या बन जाएगा? सम्राट। सम्राट। या अब ये देखो शब्द क्या बन गया? सम्राट। अगर हम लोग इसका मैं का क्या कर देते? मैं का यदि अनुस्वार कर देते तो बताओ क्या था? सम्राट। जैसे सम धने राजौ, ठीक है, जैसे सम धने राज, ठीक है। अब बताओ यहां देखिए क्या लिखा हुआ है? समधन राजो, वही राज शब्द से बनने वाला है, राज शब्द की बात कर रहे हैं, तो राज शब्द के होने पर मैं का अनुस्वार नहीं करेंगे। शब्द क्या बन जाएगा? शम राजौ। इधर क्या बनेगा? सम राज। क्या बन गया? साम्राज्य। इसे आप एक हिंदी में एक शब्द पढ़ते हो, साम्राज्यम। साम्राज्य भी जो शब्द है सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, और सम का साम हो जाता है वहां पे, तो उसको भी एक बार लिख देते हैं। जैसे बात करें साम प्लस राज्यम, राज से ही राज्यम बनता है ना, राज शब्द से क्या बनता है? राज्यम बनता है। सम का साम हो गया, बताओ क्या बन जाएगा? साम्राज्यम। क्या बन गया? साम्राज्यम।
समधन राज्यम से क्या बनता है, साम्राज्यम। इसी के साथ हमारी एक संधि है जिसका नाम है अनुस्वार, वह पूर्ण होती है। देखो अनुस्वार संधि में हमने सबसे पहले सूत्र लिखा मौनुस्वार, वो ये कहता है मैं को अनुस्वार होता है आगे किसी भी व्यंजन वर्ण के होने पर। उसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा नस्सा पदांत से जली, वो ये कहता है कि न को भी अनुस्वार होता है आगे किसी झल वर्ण के होने पर। ठीक है, तो इसका मतलब न और मैं दोनों का होने लग गया। फिर हमने जैसे जैसे क्या कर रहे थे, अनुस्वार लगा रहे थे, तो किसी ने रोका नहीं भैया। समो राजी सम को कहता है कि सम उपसर्ग के मैं के आगे के प्रत्यय से बनने वाले राज शब्द के होने पर आप मैं को अनुस्वार नहीं करेंगे। इसी के हमारे साथ यह संधि पूर्ण होती है, जिस संधि का नाम क्या है, संधि का नाम है अनुस्वार संधि। अब हम बात करते हैं अनुस्वार परसवर्ण संधि। एक संधि है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि। देखो संधि का नाम क्या है, अनुस्वार, तो इसका मतलब दो वर्णों से मिलकर के दो संधियां हो रही है। अभी हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था अनुस्वार, थोड़ा इसको समझो। आगे देखो क्या लिखा है, परसवर्ण। देखो एक होता है पूर्व और एक होता है पर। पूर्व का मतलब पहला या पहले, और पर का मतलब बाद। पर का मतलब होता है बाद, दो हो गई ना बात। तो यहां देखो पर सवर्ण है, पर यानी बाद वाले सवर्ण यानी समान वर्ण की संधि होगी। तो यानी बाद वाला जो वर्ण है, अब हम जो संधि करेंगे वो बाद वाले वर्ण की करेंगे, अनुस्वार के साथ बाद वाले वर्ण की करेंगे। और हम जब पूर्व पढ़ेंगे तो पूर्व यानी पहले वाले की करेंगे। तो ये संधि कौन सी हो गई, अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ये कहती है कि पर का मतलब होता है बाद में, और सवर्ण यानी समान वर्ण की कौन सी होगी, संधि होगी। तो यूं समझिए यहां हम जिस संधि की हम चर्चा करने वाले हैं उस संधि का नाम क्या है, अनुस्वार पर सवर्ण संधि। पर यानी बाद वाले, सवर्ण का मतलब समान वर्ण की जो संधि होती है उसे कहते हैं अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ठीक है, बात करें, अभी हम दो सूत्र पढ़े थे, हमने अभी चर्चा करी, और उन सूत्रों की बात करें तो सूत्र पढ़े थे कौन कौन से, हमने जो सूत्र पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। इस सूत्र की जो बात करें, सूत्र का नाम है अनुस्वार परसवर्ण। अनुस्वार है यह, अनुस्वार से यही परसवर्ण। सूत्र की इसकी बात करें तो सूत्र का नाम है अनुस्वार से यही परसवर्ण। इस सूत्र का नाम क्या है, अनुस्वार से यही परसवर्ण। और यही का मतलब होता है, यहां ध्यान देना, यही का मतलब हमें यहां ध्यान देना है कि स है के अलावा कितने वर्णों की बात कर रहे हैं हम, 4 वर्णों के अलावा कोई भी व्यंजन वर्ण हो। कितने वर्णों के अलावा, मतलब आपको यहां ध्यान रखना है, जो इससे पहले हमने दो सूत्र पढ़े उपयुक्त, अभी जो चर्चा करी थी ना, अनुस्वार संधि पढ़ी थी, तो अनुस्वार संधि में हमने दो सूत्र पढ़े। अनुस्वार में हमने दो सूत्र पढ़े थे। अनुस्वार में कौन कौन से पढ़े थे, अनुस्वार में पढ़े थे एक तो मौनुस्वार पढ़ा था, एक पढ़ा था हम लोगों ने नस्सा पदांत से जली, एक तो ये पढ़ा, और एक कौन सा पढ़ा, नस्सा पदांत से झले, दो सूत्र पढ़े थे। तो ये उपयुक्त दोनों जो सूत्र हैं बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों सूत्रों से हमने क्या किया था, मैं का क्या कर दिया था, मैं का हमने क्या कर दिया था, अनुस्वार कर दिया था। हमने ये कार्य किया, यहां तक तो हम समझ चुके हैं। हम मैं का अनुस्वार करना तो हम सीख गए। तो यहां मैं का अनुस्वार कब होता है, यहां ये नियम ये कहता है, ये सूत्र ये कहता है अनुस्वार से यही परसवर्ण है। तो आप अनुस्वार जो कर दिए हो, आप जो अनुस्वार करे हो उसको क्या करना है, अनुस्वार। अब हमारे सामने जैसे मैं का हमने अनुस्वार कर दिया, अब मैं का अनुस्वार और न का हमने दो वर्णों का अनुस्वार कर दिया, मैं और न का अनुस्वार किया। यहां तक तो कार्य समझ में आएगी आप लोगों को। अब जब मैं का अनुस्वार कर दिया तो हमारी स्थिति कैसी हो गई, अनुस्वार ये वाली हो गई। अब अनुस्वार के आगे, अनुस्वार के आगे ये का मतलब आप तो ये ध्यान रखो, से है के अलावा किसी भी व्यंजन के होने पर। देखो आप तक यहां तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमने यहां तक की स्थिति की, हमने यहां मैं का और न का, मैं का अनुस्वार कर दिया और न का भी अनुस्वार कर दिया। उपयुक्त दोनों सूत्रों के अनुसार मैं और न का अनुस्वार करने के बाद अब हमारे सामने आ गया अनुस्वार, और अनुस्वार में
कोई भी व्यंजन वर्ण हो, किसको छोड़ करके, स स स के अलावा कोई भी व्यंजन हो, स स स के अलावा कोई भी व्यंजन होता है तो इस अनुस्वार को क्या करेंगे, आगे वाले वर्ण के वर्ग का कौन सा कर देंगे, 5वां करेंगे। यानी यूं समझिए क्या हमारा जो अनुस्वार था उसको पर सवर्ण, पर यानी होता है बाद वाला, तो पर का मतलब होता है बाद में, तो बताओ अनुस्वार के बाद में जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के वर्ग का 5वां कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 5वां। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो ऐसे हमारे सामने जैसे मान लो ये अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में मान लो क है, क्या है, क। तो इस क क्यों, तो इस अनुस्वार को क्या करेंगे, इस अनुस्वार को देखना है, आगे वाले वर्ण को देखना है। तो आगे वाला वर्ण कौन सा है, क। तो इस क के इसी वर्ग का, यानी इसके वर्ग का, इस वर्ग का कौन सा करना है भाई, 5वां। किसको करना है, अनुस्वार को करना है। नहीं समझे होंगे आप, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जब अनुस्वार तक का तो हमने कार्य कर दिया, अब अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे। परसवर्ण यानी बाद वाले वर्ण के वर्ग का करेंगे। तो देखो हमें क्या देखना है, व्यंजन देखना है कि इनको छोड़ करके स ह के अलावा कोई भी व्यंजन हो, तो हमें क्या करना है, उसका परसवर्ण करना है। तो परसवर्ण क्या करेंगे, जो हमारा अनुस्वार है उसके आगे जो भी व्यंजन वर्ण है उस व्यंजन वर्ण के वर्ग का 5वां करना है। कौन सा करना है भैया, 5वां। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे सामने एक तो साहब अनुस्वार आ गया, ये अनुस्वार, इसके बाद में मान लो क है, क्या है, क है। अब हमें क्या करना, अनुस्वार को परसवर्ण करना है, यानी बाद वाले वर्ण के वर्ग का 5वां करना है ना। तो बताओ क और क वर्ग का, अब देखो क देखना है इस वर्ण के वर्ग का, तो क वर्ग का 5वां। तो बताओ क वर्ग का 5वां कौन सा होता है, ङ, ये होता है ना ङ। तो इसका मतलब अनुस्वार का हम क्या करेंगे, ङ करेंगे। समझ गए क्या मेरी बात को। और उसी संधि का नाम क्या हो गया, अनुस्वर परस्वर्ण संधि। तो यहाँ अब आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए समझा रहा था, अभी थोड़ा बात हम चर्चा कर रहे थे, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि मोनुस्वार और नस्सा पदांतस्य जली उपयुक्त दोनों सूत्रों के द्वारा हमने क्या किया, मैं को अनुस्वार या न को हमने क्या किया, अनुस्वार किया है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा बताओ, अनुस्वार यानी अब मैं को अनुस्वार करने के बाद तो सूत्रार्थ का लिखता हूं, सूत्र का अर्थ लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। यहां सूत्रार्थ हो गया, मैं और न के अनुस्वार करने के बाद, ठीक है, मैं और न के अनुस्वार करने के बाद, ठीक है, बाद अनुस्वार के आगे व्यंजन, ठीक है, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन में क्या क्या छोड़ना है, स है के अलावा व्यंजन वर्ण के होने पर, व्यंजन वर्ण देखो अनुस्वार के आगे व्यंजन वर्ण के होने पर हमने किसको छोड़ दिया, स के अलावा के होने पर अनुस्वार को अग्रिम वर्ण का 5वां वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी जो भी हमारे सामने अनुस्वार के आगे व्यंजन वर्ण के होने पर अनुस्वार को अग्रिम वर्ण का 5वां वर्ण हो जाएगा, अर्थात परवर्ण यानी बाद वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण होगा। ठीक है, कब होगा, जब हमारे सामने स्थिति क्या आ जाएगी, तो यहाँ दोनों कार्य हो रहे हैं। कितने कार्य हो रहे हैं, दोनों कार्य हो रहे हैं। बताओ, पहले तो हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। संधि का नाम क्या था, अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि के लिए हमने लिखा अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो अनुस्वार किया हमने किसके से, मोनुस्वार से और नस्सा पदांतस्य जलि से। तो मैं और न का हमने क्या किया था, अनुस्वार किया था। तो अनुस्वार के बाद में सस है के अलावा किसी व्यंजन के होने पर हम लोग क्या करेंगे, अनुस्वार को आगे वाले वर्ण के वर्ग का यानी वर्ण के
वर्ग का पांचवा होगा, पांचवा वर्ण होगा। कौन सा होगा? पांचवा वर्ण होगा। पांचवा वर्ण कर देंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं? पांचवा कर रहे हैं। जैसे कै का हम क्या करेंगे? न करेंगे। ठीक है, अब इसकी हमने चर्चा कर ली, अब उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। हम उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं, तब समझ में आ ही जाएगा। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं उन उदाहरणों की जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, जैसे मान लो अन धन किता, एक शब्द लिखा है मैंने। बताओ, सबसे पहले तो अनुस्वार संधि होगी। पहले कौन सी होगी? अनुस्वार, क्योंकि हम लोग कौन सा कार्य करेंगे? पहले अनुस्वार कार्य करेंगे। और उसके बाद में कौन सा होगा? परसवर्ण कार्य। कौन सा? परसवर्ण। परसवर्ण यानी सिद्ध रूप, जो हमारा रूप बनेगा, जिसे हम कह सकते हैं सिद्ध रूप। जो रूप बनेगा उसे कहते हैं सिद्ध रूप। तो कितने कितने रूप प्राप्त हो रहे हैं? अब 2 प्राप्त हो रहे हैं। ये तो हमारा हो गया संधि विच्छेद। संधि विच्छेद देखो हमने किया, अनधन किता। देखो शब्द क्या लिखा है? अनधन किता लिखा है ना। बताओ, न के आगे क्या है? व्यंजन है। तो न का हम क्या करते हैं? न और मैं का हमने क्या किया था भाई? न और मैं का हमने क्या किया था? अनुस्वार किया था। तो अनुस्वार करेंगे ना, तो बताओ इधर क्या बन जाएगा? अ। ठीक है, बताओ न का क्या कर दिया? अनुस्वार। क्या बन गया? किता। ये वाली स्थिति हो गई। अब हमें क्या करना है? प्रसवर्ण करना है। तो प्रसवर्ण करने के लिए आपको क्या बताया था कि जो वर्ण होगा, अनुस्वार के आगे जो भी वर्ण होगा उसका 5वां कर दो। अनुस्वार के स्थान पे कौन सा करेंगे? 5वां। तो बताओ, क है ना, क ख ग घ ङ, ये होता है ना। तो अनुस्वार के, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में? अनुस्वार है, उसके आगे क है, ये है ना क। तो इस क को क्या करेंगे? 5वां। तो 5वां कौन सा होगा? ये वाला। तो ये वाला होगा, तो क्या बन जाएगा? अब हम किसको उठाएंगे? अनुस्वार को उठाएंगे। तो अनुस्वार को उठाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। हमारा शब्द क्या लिखा था? क, ये था ना। अब हम मात्रा किसकी थी? ई की। क्या बन गया? अंकिता है। क्या बन गया? अंकिता है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं एक बार फिर से। अब बताओ क्या बन गया? शब्द बन गया की त। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, जैसे हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करते हैं। शब्द लिखता है, हम लिखते हैं एक बार फिर से। जैसे एक शब्द लिखा, अन धन चिता। अन धन चिता। ठीक है, जैसे हम बात करें साम दन त गुम प्लस फिता। क्या लिखा है? गुम धन फिता। जैसे दाम प्लस त। जैसे गम दन त। अब यहां देखिए, आप सबको यहां दिखाई दे रहा है जो भी शब्द है। देखो, अनदन चित, साम दन त, गुम दन फित, दाम दन त, गम दन त। अब आप ले गम दन ता, यहां देखेंगे न के आगे क्या है? च है। तो न का तो हम लोग पहले क्या करेंगे? अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा? अनचित। अनुस्वार संधि हो गई। यहां पे देखो मैं का क्या करेंगे? अनुस्वार। तो बताओ क्या बन जाएगा? सा त। इधर क्या बनेगा? फी त। ठीक है, इधर क्या बनेगा? दांत। ठीक है, इधर क्या बनेगा? गंता। ये होगा ना। अब हमें क्या करना है? इस मैक का अनुस्वार जो हमने किया, इस अनुस्वार को परस्वर्ण कार्य करना है, पर यानी बाद वाला। और बाद वाला स्वर्ण कार्य करने समान वर्णीय वर्ण का कार्य करेंगे। तो दो च है क्या? अनुस्वार के आगे क्या है? च। तो च वर्ग का कौन सा करेंगे? 5वां। तो च छ झ झ य। तो अब क्या बन जाएगा? बताओ ये वाली, और अनुस्वार का हम ये कर देंगे। यही होता है ना। बाद में क्या है? च मिला करके लिखेंगे, क्या बन जाएगा? अनचिता है। क्या बन गया? अनचिता। शब्द क्या है? शांत। बताओ, तय वर्ण है ना, तो तय का बताओ क्या होता है? तय का 5वां तय था द द न। तो शब्द क्या बन जाएगा? शांत। ठीक है, क्या बन जाएगा? शांत। इधर देखिए क्या लिखा है? गुम्फित। पिता गुम्फित गुम्फित। न का हम क्या करेंगे? फ देखना है। फ, तो फ कौन से वर्ग का है? प वर्ग का है ना। तो प फ ब भ म करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? गुम फी त। क्या बन गया?
गुम्फित। इधर देखो शब्द क्या है, दांत, क्या लिखा हुआ है, दांत। तो दांत जो लिखा है वो देखो ये कहता है कि बताओ क्या लिखा है, न, तय कहता था न, इसका नहीं होता है ना, तो क्या बन जाएगा, दांत। तय था न, तय का नहीं होता ना पांचवा, इधर तो तय का भी क्या होता है न, तो क्या बन जाएगा, गंता। क्या बनेगा, गंता। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों की हमने कौन सी संज्ञा की थी, अनुस्वार वाली, अनुस्वार संधि की, और अनुस्वार का ही आगे क्या कर देंगे, परस्वर्ण करेंगे, इसलिए संधि का नाम क्या है, अनुस्वार परस्वर्ण संधि। यानी जो हमारा वर्ण है उसी वर्ण के आगे वाले वर्ण का हमें क्या करना है, पांचवा करना है। ठीक है, ऐसा हम कार्य कर रहे थे तो हमारे सामने एक सूत्र हो रहा है वा पदांत से, और ये सूत्र ये कहता है कि पदांत की स्थिति में होने पर यह कार्य आप विकल्प से करेंगे, चाहे तो आप करें चाहे तो आप नहीं करें। अनुस्वार का प्रसवर्ण का जो आप कार्य कर रहे हैं वह अनुस्वार प्रसवर्ण का कार्य पदांत यानी पद के अंत में होने की स्थिति होने पर यह कार्य आपको आवश्यक नहीं है कि आप लोग प्रसवर्ण कार्य करें। ठीक है, तो एक नियम है, उसी का दूसरा सूत्र या दूसरा नियम है वो कहता है वा पदांतस्य। वो ये कहता है वा पदांतस्य, कहता है कि पदांत का मतलब हो गया पद के अंत की स्थिति में, पदांत यानी पदांत की स्थिति में परसवर्ण का कार्य विकल्प से होगा। का कार्य किससे होगा, विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब विकल्प आएगा, आप चाहे तो करें नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बात करें विकल्प से कैसे, कि अब यहाँ पर जो हमारा रूप बनने वाला है वह रूप तो एक ही बनता है, लेकिन चाहे तो हम यह रूप भी बना सकते हैं, लेकिन वहां तो प्रसवर्ण कार्य हो रहा था। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण की, जैसे हम लोगों ने पदांत वाली नस्सा पदांत से जली या मैनुस्वार हमने जो पढ़ा था वही नियम चल रहा है, मैं का हम अनुस्वार तो करेंगे, न का भी हम अनुस्वार करेंगे, लेकिन यह जो प्रसवर्ण का कार्य है विकल्प से होगा, तो आप करो या नहीं करो। जैसे हम बात करें उदाहरण की, ये त्वम शब्द लिखा है करोषि, त्वम करोषि। जैसे धर्मम चर, धर्मम चर। जैसे हम बात करते हैं जैसे त्वम चतुरः, त्वम चतुरः। जैसे हम बात करें तृणम चरति, घास को चरता है, तो तृणम चरति। ठीक है, देखिए मैं का क्या करेंगे, पहले तो अनुस्वार, हम मैं का क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे ना, तो अनुस्वार करेंगे तो मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो त्वं क्या बन गया, करोषि, त्वं करोषि। यहाँ देखिए धर्मम क्या करिया, चर। ठीक है, यहाँ देखो त्वं चतुरः। ठीक है, इधर देखो तृणम चरति। आगे देखिए मैं का जो अब हम कर रहे हैं कौन सा कार्य, अनुस्वार का कार्य कर रहे हैं। तो देखो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुस्वार। यह जो अनुस्वार का कार्य करते हैं वो विकल्प से होता है। अब अनुस्वार का यहाँ क्या कर रहे हैं, परसवर्ण कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, परसवर्ण। तो परसवर्ण का कार्य आप लोग क्या किससे करेंगे, विकल्प से करेंगे। तो आप आवश्यक नहीं है, दो रूप प्राप्त हो रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करें, बताओ इसका विकल्प अब वही है, परसवर्ण करेंगे तो वैसे के वैसे होगा। त्वं करोषि, क्या का क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, त्वं करोषि, त्वं करोषि। क्यों, क्या का क्या कर दिया गंगे, और यहाँ देखो क्या, त्वं करोषि। इधर क्या बनेगा, धर्मंचर। ठीक है, इधर क्या बनेगा, त्वं चतुरः। बताओ मैं का हमने क्या, अनुस्वार क्या, तो अनुस्वार को क्या हो गया, आगे वाला च का पांचवा हो जाएगा, त्वं क्या बन जाएगा, त्वं चतुरः। देखिए आगे देखो क्या लिखा है, तृणं, तो बताइए क्या बन जाएगा, तृणः चरति, तृणं चरति। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, भी थोड़ा समझेंगे आप लोग, थोड़ा आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आगे हम जाकर के भी समझेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ उदाहरणों को भी। एक शब्द लिखा है सम प्लस यंता, सम प्लस
वत्सर। और एक उदाहरण की हम चर्चा करें, यम धन लोकम। ठीक है, देखिए मैका तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार। लेकिन आगे हम कईयों के मन में ये चल रहा हो कि सम उपसर्ग है और आगे राज नहीं है भैया। देखो राज नहीं है ना, इसका मतलब अन्य होगा, तो हम लोग मैका क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। अनुस्वार करेंगे तो बताओ शब्द कैसा बन जाएगा, संयंता। इधर क्या बन जाएगा, संवत्सर। और इधर क्या बन जाएगा, यनलोकम। क्या बन जाएगा, यनलोकम। देखिए यहां तक आप लोगों ने कार्य किया। अब आप लोगों के मन में ये दुविधा चल रही है कि अब अनुस्वार का आगे वाले वर्ण का वर्ग का पांचवा करें, तो यह का पांचवा कौन सा होता है, होता ही नहीं है। वह का कौन सा होता है, होता ही नहीं है। ले का कौन सा होता है, होता ही नहीं है। अब इस समस्या का समाधान क्या हो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा। हमने जब पहले पढ़ा था, आपको भी याद होगा, जब हम प्रारंभ में पढ़ रहे थे, जब वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने जो स्वर के भेद किए थे, वहां एक लाइन लिखी थी कि व्यंजन वर्णों में य, व और ल के भी दो भेद होते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार के स्थान पर किसको लाएंगे, पांचवें वर्ण को। तो पांचवा तो मिलता नहीं है, और इन तीनों वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो अनुनासिक कार्य भी होगा, कौन सा होगा, अनुनासिक ये वाला होगा। तो अनुनासिक कार्य करेंगे तो बताओ ये का अनुनासिक कौन सा होता है, एक तो अनुनासिक दो प्रकार का, ये अनुनासिक और अन अनुनासिक। जो नाक से बोला जाता है वह अनुनासिक कहलाता है, और अन अनुनासिक जो नाक से नहीं बोला जाता है। तो बताओ इसके स्थान पर क्या करेंगे, अनुनासिक ये लाएंगे। तो हमारा शब्द कैसा बन जाएगा, संयंता, संयंता। बताओ वह का भी वही होगा, तीन वर्णों का किया था ना, तो बताओ कौन क्या हो जाएगा, सा व सर। ठीक है, बात करिए इसकी तो क्या बन जाएगा, यनलोकम। क्या बन जाएगा, यनलोकम। तो यहाँ जो तीनों है ये उदाहरणें, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में मैं अलग अलग लिखूं या एक साथ लिखूं। यहाँ तो कौन सा हो रहा है, अनुनासिक, अनुनासिक। यह अनुनासिक क्या हो रहा है, यह। यहाँ क्या हो रहा है, अनुनासिक व। और यहाँ क्या हो रहा है, अनुनासिक, अनुनासिक ल। तो यूं समझिए कि जो हमने तीन उदाहरण लिखे हैं, कौन कौन से, समधन्यंता क्या बनता है, संयंता। अब ये व ल तीन वर्ण हो गए ना, इन तीनों के पांच वर्ण की बात करें, लेकिन पांचवा वर्ण इनका होता नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यवला द्विधा जो हमने पढ़ा था कि य व ल इनके दो भेद होते हैं, तो उनका एक अनुनासिक वाला जो भेद है, कौन सा, अनुनासिक वाला। तो इसका अनुनासिक ये हो जाएगा, इसका अनुनासिक वह हो जाएगा, और इसका अनुनासिक ल हो जाएगा। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, संयंता, संवत्सर, यनलोकम। तो कहें आपको एक बात थोड़ा समझ लेना, व्यंजन वर्णों में, एक बार फिर से लिखता हूं, व्यंजन वर्णों में य व ल के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। व्यंजन वर्णों में यह व ल के दो भेद होते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, कौन कौन सी भेद, एक तो अनुनासिक, और एक कौन सा, अनुनासिक। और किसी भी व्यंजन वर्ण के दो भेद नहीं होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। कितने कितने हो गए, एक तो ये हो गया और एक कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहां देखो अनुनासिक में तो क्या बन जाएगा, ये व, और क्या बन जाएगा, ल। और इधर क्या बनेगा, ये वाला। तो हमारे पास जो ये वाला था, ये वाला ये वाला था, उसको हमने कौन सा कर दिया, अनुनासिक कर दिया। तो अनुनासिक कर दिया तो दो शब्द क्या बन गया, संयंता, संवत्सर, यनलोकम। इसी के साथ हमारी जो संधि थी उसका नाम था पूर्व स्वर्ण संधि, सॉरी परसवर्ण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि पूर्ण होती है। ठीक है, अनुस्वार परसवर्ण संधि की हम बात करें तो परसवर्ण संधि के लिए हमने सूत्र लिखा, अनुस्वार से यही परसवर्ण यह कहता है कि जो बाद वाला वर्ण है उस वर्ण का हम क्या करेंगे, पांचवा अनुस्वार तक का हमने कार्य कर दिया। फिर वह पदांत से यह कहता है कि जो पदांत का जो कार्य है पद के अंत में, यह कार्य आप विकल्प से करें। और तीन उदाहरणों में हमने कहा कि यह वाला में हम लोग यह वाला को क्या करेंगे, द्विधा का कार्य करेंगे। इसी के साथ हमारी संधि कौन सी पूरी होती है, यह संधि पूर्ण होती है। अब हम चलते हैं एक संधि जिसका नाम है अनुनासिक संधि। एक संधि है जिसका नाम की बात करें, संधि का नाम है अनुनासिक संधि।
संधि का नाम क्या है भैया? अनुनासिक संधि। अभी हम पढ़ रहे थे उसका नाम था अनुस्वार संधि, और अब हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं जिस संधि का नाम क्या है? अनुनासिक संधि। और अनुनासिक संधि के लिए एक सूत्र लिखा गया है जिसकी हम चर्चा करें, यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए एक सूत्र लिखा गया है इसके लिए सॉरी मित्रों ध्यान दे, अभी हम पढ़ रहे थे उसका नाम था अनुस्वार, यहां संधि अनुनासिक। अनुस्वार में अनुनासिक में फर्क है, ध्यान देना। सूत्र क्या लिखा गया है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। वाह का मतलब होता है विकल्प से, तो यह काम जो संधि हो रही है वह विकल्प से होती है। अब विकल्प से क्यों होगी इसकी भी हम चर्चा अभी कर ही लेंगे, आप ही के सामने हो ही जाएगी। देखो तो यहां देखना, मैं बताऊं आप लोग जरा ध्यान देना समझना, यानी एक वर्ण का ध्यान रखना। हमें तो केवल हमें तो कुछ नहीं याद करना, ज्यादा समझने की, आपको सिंपल तरीके से समझना है। यर का मतलब होता है, यारा में यदि एक वर्ण को छोड़ना है को, तो आप है या नहीं छोड़ो। अभी तो आप इतना समझो कि वर्ग के 1 2 3 4 इनको क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 को भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 को भी क्या हो जाए? उसी वर्ग का पांचवा होता है, उसी वर्ग का पांचवा होता है। कब होगा? यानी 1 2 3 4 के स्थान पर कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। कब होगा? कब होगा? किसी वर्ग का पांचवा वर्ण होने पर, ठीक। यानी देखिए इधर तो क्या होगा? किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 होगा, और उसके आगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, केवल क्या होगा? पांचवा होगा। तो देखो पांचवा होगा, तो इधर पांचवा होगा तो इधर भी कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। देखो सूत्र है हमारा, उस सूत्र की हमें ज्यादा यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं। हर एक सूत्र हमारे लिए याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीट का जो पाठ्यक्रम है उसमें यहाँ सूत्रों से ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम सूत्रों की ज्यादा चर्चा तभी करेंगे जो महत्वपूर्ण सूत्र होता है उसी को हम विस्तार से समझेंगे। अन्यथा आपको इतना सा समझना है, यह संधि है जिसका नाम है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि की बात करें तो सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। तो यहां ध्यान देना, यर अनुनासिके और यर के आगे अनुनासिक, यर अनुनासिके यानी वर्ण यर के अलावा अनुनासिक वर्ण के होने पर कौन सा होता है? अनुनासिक हो जाता है। तो यर का मतलब यहां ध्यान देना है के अलावा, यूं समझिए आप तो कोई भी व्यंजन वर्ण हो, यानी 1 2 3 4, ठीक है। इधर देखो कोई सा भी व्यंजन वर्ण हो, है यर के अलावा, यर का मतलब है के अलावा, आगे कोई सी वर्ग का पांचवा हो, तो उसी वर्ग का कौन सा हो जाएगा? पांचवा। आप तो इतना सा समझो 1 2 3 4 को उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा जो वर्ण आएगा। आगे कब होने पर, कौन सी स्थिति होने पर? आगे यदि पांचवा वर्ण होता है। यदि 1 2 3 4 के आगे किसी भी वर्ग का पांचवा होता है तो 1 2 3 4 को उसी वर्ग का क्या हो जाता है? पांचवा हो जाता है। वाह, यानी यह कार्य विकल्प से होता है। यूं समझिए कि वर्ग का 1 2 3 4 को उसी वर्ग का पांचवा होगा जब आगे किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग आगे पांचवा वर्ण हो। यह कार्य विकल्प से होता है, यह कार्य विकल्प से होता है। किससे होता है भैया? विकल्प से होता है। तो आपको कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना याद रखना है, वर्ग के 1 2 3 4 को का उसी वर्ग का पांचवा होता है आगे किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होने पर, आगे किसी भी वर्ग का क्या होने पर? पांचवा वर्ण होने पर। यह कार्य किससे होता है? विकल्प से होता है। जब यह कार्य विकल्प से हो रहा है तो विकल्प के अभाव में यथा प्राप्त, पहले से ही प्राप्त, यथा प्राप्त जसत्व कार्य होगा। अब बताओ जसत्व क्यों होगा? हमने जसत्व जब संधि पढ़ी थी, इससे पहले वाली क्लास में जब पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा 1 2 3 4 के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा स्वर, हमने जो पढ़े थे ना, तो बताओ पांचवा भी पढ़ा था वहां पर। तो यहाँ देखो पांचवा हो रहा है, इधर देखो वही समान नियम आ गया, 1 2 3 4 आगे पांचवा। जसत्व हमने यही लिखा था
तो यहाँ देखो जसत्व प्राप्त होगी कि नहीं होगी, होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम विकल्प से करो कि आप लोग तो अनुनासिक कार्य करो। स्पेशल अनुनासिक के लिए कहा गया है कि अनुनासिक कार्य करें, क्यों, 1 2 3 4 के आगे यदि पांचवा हो तो 1 2 3 4 को भी क्या कर दो, पांचवा। लेकिन जसत्व ये कहती है कि जसत्व भी कार्य हो रहा है, तो इसलिए दो, कितने कार्य हो रहे हैं, 2 कार्य हो रहे हैं। अब हम उदाहरणों की चर्चा करें तब पता लगेगा। अब इनके कुछ उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, वाक धन्य महिमा। देखिए वाक धन्य महिमा एक संधि है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। संधि का नाम क्या है, संधि का नाम है अनुनासिक संधि। संधि का नाम क्या है, अनुनासिक। देखो अनुनासिक कार्य करेंगे तो हमने यही पढ़ा है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब यह कौन सा है, पहला है, आगे कौन सा हो, पांचवा, तो 1 2 3 4 को भी कौन सा कर दो, पांचवा। यही करेंगे ना। देखो 1 2 3 4 के बाद में क्या हो, पांचवा हो, तो 1 2 3 4 को भी क्या कर देंगे, पांचवा करेंगे। तो 1 2 3 4 को पांचवा करेंगे तो बताओ अनुनासिक कार्य क्या हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, क का क्या बन जाएगा, क का क्या बनेगा, क ख ग घ ङ, ये बनेगा ना। तो बताओ शब्द क्या बन गया, वांग बन गया। मैं है ना आगे, तो वांग। अब बताओ ऐसे कैसे, आगे क्या लिखा है, वांग महिमा, वांग महिमा। स्थिति ये हो गई। अब जैसे हमारे सामने ये वाली स्थिति हुई और हमारे सामने यहाँ एक संधि और प्राप्त हो रही थी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कार्य विकल्प से हो रहा है। कौन सी संधि है, जसत्व संधि। जसत्व ये कहते हैं 1 2 3 4 के आगे पांचवा वर्ण हो, तो 1 2 3 4 को आप तीसरा करूंगा। कौन सा करूंगा, तीसरा। हमने जसत्व में यही पढ़ा है, 1 2 3 4 को कौन सा होता है, तीसरा होता है। चर्त्व में पहला होता है। और अनुनासिक और अनुस्वार की हम जब चर्चा कर रहे हैं, अनुस्वार में हमने किया मैं को मैं का और न का अनुस्वार किया। यहां हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 को पांचवा कर रहे हैं, लेकिन आगे की स्थिति कंडीशन क्या होनी चाहिए, पांचवा हो। बताओ अब हमारे सामने एक संधि और हो रही है जिसका नाम है जसत्व संधि। जसत्व क्या करती है, 1 2 3 4 को मैं क्या कर दूंगी, ग। तो बताओ क का क्या बन जाएगा, ग। क्या बन गया, वाग। क का क्या बन गया, ग। तो बताओ शब्द क्या बन गया हमारा, तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया वाग। और बताओ क्या बन गया, महिमा, वाग महिमा। बनता है कि नहीं बनता है। देखो सामान्य बात याद रखना है इतना सा, वाक धन्य महिमा, वांग महिमा, अनुनासिक संधि। और जसत्व में पहले हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है वाक धन्य महिमा से क्या बनेगा, वाग महिमा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं किसको, अनुनासिक को। तो यहाँ हमें किसको महत्व देना है, अनुनासिक को देना है। कंफ्यूज होने वाली आवश्यकता नहीं है। जब अनुनासिक के लिए पूछा जा रहा है तो हमें यहाँ स्पेशल इसके लिए नियम दिया गया है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, अनुनासिक होगी। वाक धन्य महिमा क्या बनेगा, वांग महिमा। क्या बनेगा, वांग महिमा। अब अन्य उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। भू भृत प्लस नित्यम। शब्द है त्रिष्टुभ धन्य महत, तत् प्लस न, शत धन्य मार्गम, सत धन्य मार्ग। जैसे अब आप देख रहे होंगे, जैसे एक और लिख लेते हैं, ए तत् धन्य मुरारी। देखिए आप इन शब्दों में देखेंगे 1 2 3 4 होना चाहिए। तय पहला है, ये कौन सा है, प फ ब भ चौथा है, तय पहला है, पहला है, पहला है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखो पहले पांचवा होना चाहिए। न पांचवा है, मैं भी पांचवा है, न भी पांचवा है, मैं भी पांचवा है, इधर भी मैं पांचवा है। ठीक है। जैसे एक और लिखता हूं, जैसे पृथक प्लस नरेंद्र। बताओ क्या पहला है, इधर भी पांचवा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पांचवा करेंगे। तो पांचवा करेंगे तो कौन सा कार्य करेंगे, अनुनासिक कार्य करेंगे। तो बताओ इधर क्या हो जाएगा, भू, क्या लिखा है, भू, तो क्या बनता है, भू ब्री। बताओ तय का क्या बन जाएगा, तय। अब तय का पांचवा करेंगे ना, तो तय थ द ध न, तो न कर देंगे, भू ब्री मिला करके लिख दूं, 2 न हो जाएंगे, नित्यम। ठीक है। इधर क्या बनेगा, त्रिष्टुभ। तो बताओ क्या बन जाएगा, त्रिष्टु। अब भय का क्या होता है, प फ ब ब म, तो क्या बन जाएगा, त्रिष्टुम महत। आगे भी मैं है ना, हमें आगे वाला नहीं देखना वरना भी। अब बताओ त त धन्य, तो त थ द ध न, पांचवा करेंगे तय का भी, तो क्या बन जाएगा, तन्न।
ये देखो क्या बनेगा, श त थ द द न, तो क्या बन जाएगा, षण्मार्ग है। देखो इधर क्या लिखा है, ए तत् धन मुरारी त थ द द न, तो क्या बन जाएगा, सॉरी सतमार्ग हो गया ना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ए ता थ द न, तो क्या लिखा हुआ है, ए त न मुरारी। ठीक है, इधर क्या लिखा है, पृथक प्लस नरेंद्र, तो क ख ग ng, तो क्या बन जाएगा, प्रथम। क का क्या बनेगा भाई, क का क्या बनेगा, क का बनेगा ग, तो मतलब क्या बन जाएगा, प्रथंग। ठीक है ना, प्रथंग। अब देखो प्रथंग क्या बन रहा है, प्रथंग, अब ग बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र, प्रथंग नरेंद्र है, प्रथंग नरेंद्र। अब ये कार्य तो हमने कर दिया, लेकिन एक कार्य और प्राप्त हो रहा था जिसकी हमने चर्चा करी, उसका नाम था जसत्व कार्य। तो बताओ जसत्व में क्या करेंगे, इनको तीसरा कर देंगे। कौन सा करेंगे, तीसरा करेंगे। तो बताओ इधर क्या बन जाएगा, इधर की बात करें तो यहां तो क्या बन जाएगा, भू ब्री द, भूभृद है ना, और क्या बन जाएगा, तय का नित्यम, भूभृद नित्यम। तय का क्या कर दिया, द। इधर को क्या बनेगा, त्रिष्टु प फ ब, क्या बन जाएगा, ब महत। ठीक है, इधर क्या बनेगा, त द न। ठीक है, शब्द क्या है, तन्ने ना, तो तदन न। इधर क्या बनेगा, स द धन्यमार्ग, शब्द मार्ग का क्या बनेगा, तय का क्या होता है, द, और बताओ क्या बन जाएगा, शद मार्ग है। इधर क्या बनेगा, ए त द मुरारी। ठीक है, इधर क्या बनेगा, प्रथग नरेंद्र, प्रथंग नरेंद्र। यहाँ देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि यह हमारी जो संधि थी, उस संधि की हम बात करें तो संधि का नाम था अनुनासिक संधि, और अनुनासिक में हमने पढ़ा 1 2 3 4 को उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा यदि आगे पांचवा वर्ण होने पर यह कार्य विकल्प से होता है। विकल्प के अभाव में हम कौन सा कार्य करेंगे, जसत्व कार्य भी करेंगे। जसत्व प्राप्त हो रहा है तो जैसे हमने शब्द पढ़ा, जैसे भूभृत प्लस नित्यम, तो क्या बन गया, भूभृन नित्यम और भूभृद नित्यम। भू त्रिष्टुभन महत, त्रिष्टुम महत, त्रिष्टुभ महत, तद्दन्न तन्न तदन, सद्दन मार्ग है, शन मार्ग है या शद मार्ग है। तो कहने का मतलब यह हुआ, यहां संधि हो रही थी, दो संधियां प्राप्त हो रही थी। इसी का एक नियम है जिसकी हम चर्चा करें तो एक नियम हमें प्राप्त होता है, और नियम ये कहता है कि यदि जो आप लोग कर रहे हो ना कार्य, यानी इसके आगे, यानी अब हम पढ़ रहे थे ना पांचवा वर्ण, तो 1 2 3 4 के आगे, यूं समझिए 1 2 3 4 के आगे या आगे कोई प्रत्यय हो, कोई प्रत्यय हो तो 1 2 3 4 के आगे आप इसके स्थान पे हम क्या कर रहे थे, पांचवा कर रहे थे ना, पांचवा। तो 1 2 3 4 के आगे कोई प्रत्यय हो तो यह कार्य नित्य होगा। नित्य का मतलब नित्य यही एक ही कार्य होगा, अब विकल्प वाला कार्य नहीं होगा। यानी आप लोगों ने जो कार्य कर रहे थे, दो दो रूप बना रहे थे, विकल्प से रूप बना रहे थे, अब विकल्प वाला कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लिखा है कि कोई प्रत्यय हो तो यह कार्य नित्य होगा, और सूत्र लिखा गया है, इसके लिए नियम लिखा गया है। सूत्र की बात करें तो एक सूत्र है जिसको लिखा गया है प्रत्यय, प्रत्यय भाषायाम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। नित्यम का मतलब होता है हमेशा, हमेशा एक ही काम होगा। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, क्या लिखा गया है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यदि प्रत्यय आगे हो, इसका मतलब ये हुआ प्रत्यय भाषायाम नित्यम, मतलब सूत्र का नियम क्या अर्थ हुआ कि यदि प्रत्यय आगे हो तो यह अनुनासिक कार्य, अनुनासिक कार्य नित्य होगा। नित्य का मतलब हमेशा होगा, और एक ही रूप बनेगा, दो दो रूप नहीं बनेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, सूत्र ये कहता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये कहता है कि यदि 1 2 3 4 के आगे कोई प्रत्यय हो तो यह कार्य नित्य होगा, यानी अनुनासिक कार्य ही होगा और अन्य कार्य नहीं होगा। कब, जब आगे कोई प्रत्यय से बनने वाला कोई शब्द हो। अब लेकिन नियम तो वही हो, प्रत्यय हो लेकिन पांचवा वर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि कोई प्रत्यय ख गया गया, नहीं, ऐसा कोई प्रत्यय जिसके प्रारंभ में क्या दिखाई दे रहा हो, पंचम वर्ण आए। कोई भी पंचम वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो
तो यहाँ कौन सा कार्य नित्य होगा, एक कार्य नित्य होगा। अब हम बात करें जैसे उदाहरण की, जैसे एक शब्द है वाक्यदनमयम्, एक प्रत्यय होता है मयम प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ देखो दो रूप नहीं हो करके कितने रूप बनेंगे, केवल एक ही रूप बनेगा, तो अनुनासिक कार्य होगा, क्योंकि मैं है ना, तो मयम से है जो प्रत्यय है, तो वहां हम जसत्व कार्य नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वांग, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण, क्या बन जाएगा, वांगमयम, ठीक है। शब्द लिखता हूं जैसे चित्त धनमयम, जैसे चित्त या चिद, ठीक है, चित्त धन मात्रम, मात्रम भी क्या है, एक प्रत्यय है। जैसे मृत धनमयम से अप धनमयम, ठीक है। तो यहां देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे विराट धनमयम, तो मयम और मात्र जो प्रत्यय है, ये देखो इन दोनों प्रत्ययों में आपने देखा है, मयम और मात्रम जो प्रत्यय है मात्रिच प्रत्यय से बनता है। इन प्रत्ययों में आप देख रहे हो मैं है और ये प्रत्यय है, तो अब यहाँ जसत्व कार्य नहीं होगा। तो बताओ वाक्यदनमयम से क्या बन गया, वांगमयम। तो इधर क्या बनेगा, तैथदन्य, तो चिन्ह, तैथदन्य पांचवा होगा, तो क्या बन जाएगा, चिन्ह, बताओ क्या बन गया, चिन्मयम, ठीक है। यहां देखो बताओ क्या बनेगा, चिन्ह मात्रम। यहां देखिए क्या बनेगा, तन्मयम, देखो इधर क्या बनेगा, अमयम, पै में, तो क्या बन जाएगा, पै में है, तो क्या बनेगा, अमयम, बताओ क्यों, देखो इधर क्या है, प फ ब भ में, तो अममयम, क्या बन गया, अममयम। इधर क्या बनेगा, ट टे का पांचवा होता है ण, तो क्या बन जाएगा, वीराण हो गया ना। आगे क्या लिखा हुआ है, मयम, वीराणमयम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 1 2 3 4 के आगे पंचम वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई भी प्रत्यय हो, तो यह अनुनासिक का जो हम कार्य कर रहे हैं वह कार्य क्या होगा, नित्य होगा, ठीक है। और यहाँ इसी के साथ हमारी संधि समाप्त होती है, कौन सी, अनुनासिक संधि समाप्त होती है, ठीक है। मित्रों हम चर्चा कर रहे थे, इस संधि का नाम था अनुनासिक संधि। हमने एक सूत्र लिखा था जिसमें हमने पढ़ा था कि 1 2 3 4 को उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है, यदि आगे भी कोई पांचवा वर्ण होता है तो यह कार्य विकल्प से हम कर रहे थे, लेकिन प्रत्यय अगर आगे होता है तो यह विकल्प वाला कार्य नहीं होकर के नित्य रूप से अनुनासिक कार्य होता है। इसी के साथ हमारे यह जो अब तक का जो कार्य है अनुनासिक का वह पूर्ण होता है। अब आगे की कक्षा होने तक आप सबका यह कामनाओं के साथ मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग लगातार जो आपका अध्ययन है वह प्रारंभ रखें। आगे अग्रिम कक्षा तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और अब हम आगे की कक्षा प्रारंभ करें या करने से पहले आप लोग यहाँ तक का अभ्यास करें, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।